बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनसुराज पार्टी ने बेगूसराय में 4 विधानसभा सीट पर पहले उम्मीदवार की घोषणा की थी। अब 5 में विधानसभा क्षेत्र तेघड़ा से आर.एन. सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। हमारे साथ आर.एन. सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई, आपको जनसुराज ने उम्मीदवार घोषित किया है तेघड़ा विधानसभा से, सिंबल भी दे दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वो आप आए यहाँ पर, इस बात के लिए आपका अभिनंदन, स्वागत है हमारे कैंपस में। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? तेघड़ा विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। तेघड़ा विधानसभा में जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर और उद्योग हैं, उन उद्योगों में यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। तो सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता है कि हमारे तेघड़ा विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, जिनकी जो योग्यता है उसके हिसाब से यहाँ एनटीपीसी, फर्टिलाइजर प्लांट, उसके बाद यहाँ पेप्सी प्लांट और भी छोटे छोटे जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी उद्योग हैं, कुटीर उद्योग से लेके स्मॉल स्केल तक और बड़े जो उद्योग हैं, उनमें तेघड़ा के नौजवानों को प्रेफरेंस देके उनको उनके योग्यता के अनुसार रोजी रोजगार देना, नौकरी देना, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात है कि तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा पिरहौली से लेके और सिमरिया तक बाढ़ग्रस्त एरिया है। प्रत्येक साल बाढ़ में फसल डूब जाती है, लोग हमारे भाइयों को परेशानी होती है। मेरा गांव भी उसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है, मदरापुर मेरा गांव है, और गांव के लोग कितने परेशान होते हैं मैं प्रतिवर्ष देखता हूं, उनके बीच जाता हूं, मैं जो भी कर सकता हूं उनके लिए कर रहा हूं। लेकिन बाढ़ की समस्या का निदान किया जाएगा। जो बाया नदी है और बलान नदी है, उसमें स्लूइस गेट बना के उसके पानी को रेगुलेट करके बाढ़ की समस्या से निदान हो सकता है और मछली पालन का बड़ा काम हो सकता है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है इन दोनों नदियों से, और बाढ़ की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी अगर मैं विधायक के रूप में, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तेघड़ा विधानसभा की जनता ने तब। तो तीसरी समस्या है वाटर लॉगिंग, मतलब पानी जल जमाव की समस्या। गांव गांव, शहर शहर, जहां भी जाइए हर जगह ये समस्या है जल जमाव की। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या होती है। तो सब जगह ड्रेनेज सिस्टम बना के जल जमाव की समस्या को दूर करना, ये तीसरी बात है, तीसरी समस्या है जिसके समाधान के लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा। चौथी समस्या है यहाँ की कि पेप्सी प्लांट 500 फीट नीचे से पानी निकालता है, जिससे हमारे किसान भाइयों का जो ट्यूबवेल है, बोरिंग है, वो उसका जल स्तर नीचे जाने से सूख जाता है और प्रतिवर्ष उसको नया बोरिंग उनको करना पड़ता है, इससे उनका खर्चा बढ़ता है। एक तो पहले से ही परेशान है, खेती में आमदनी होती नहीं है, लागत ज़्यादा है और मुनाफा नहीं है उसमें। तो उस समस्या को दूर करना है। और जो लोग गांव-गांव में हर एक घर में तो ये चापाकल है, चापाकल भी सूख जाता है, जल स्तर नीचे गिर जाता है। तो पेप्सी प्लांट को ओवरग्राउंड वाटर, नदी का पानी लाइए आप, और नदी का पानी लेके तब उसको रिफाइन करके आपको जो बनाना है, जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक बनाना है वो बनाइए। लेकिन हमारे जो नीचे में जो बेगूसराय के जनता की तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में है वो प्लांट, तो तेघड़ा विधानसभा की जो धरोहर है वो पानी धरोहर है। किसी भी अकाल के स्थिति में ऊपर का पानी सूख जाता है, नदियों का पानी, लेकिन वो पानी नहीं सूखता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसे अकाल पड़ गया हमारे जीवन काल में या आने वाली पीढ़ियों के जीवन काल में, तो वो धरोहर सुरक्षित हमको रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। और उसी धरोहर को निकाल के वो बेच रही है अमेरिकी कंपनी। क्या लगता है किस वजह से? तेघड़ा विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ बरौनी नगर परिषद है, बिहट नगर परिषद का इलाका है, तेघड़ा नगर, तीन नगर परिषद है, उसके बावजूद विकास नहीं हो पाया है। हाँ, आश्चर्य है, क्योंकि ये व्यवस्थागत सिस्टम प्रॉब्लम है, ये हर जगह है। इतना भ्रष्टाचार है सरकार में, सरकार की इस व्यवस्था में, कि जो नगर निगम का पैसा होता है या नगर परिषद का पैसा होता है, वो पैसा सैकड़ों करोड़ में होता है, लेकिन उसमें बंदर बांट लूट पाट होती है और जिसके वजह से काम नहीं हो पाता है। तो अगर उतने पैसे को बढ़िया से इंतजाम करके भ्रष्टाचार को रोक के इन नगर परिषदों में काम अगर हो, लगता है एक विधानसभा में तीन नगर परिषद, तीन बिल्कुल,
ये बहुत मायने रखता है। बीहट, उसके बाद बरौनी, तेघरा, उसके बाद तेघरा का तो बहुत ज्यादा इस विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए था। 3 नगर परिषद है, लेकिन व्यवस्थागत दोष के कारण वहां नहीं हो पाता है। उस भ्रष्टाचार को रोक कर और जितना पैसा आता है नगर निगम का उसके जनता के विकास के लिए खर्च करना, ये भी प्राथमिकता में है। ये भी हम लोगों को करना है। जनस्वराज की जब व्यवस्था बनेगी तो ये काम होगा। उसके बाद एक और बड़ी समस्या है तेघरा NH पर ओवरब्रिज बनाने की समस्या। तेघरा वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है। स्टेशन रोड से बाजार तक जो रोड जाती है और NH जो क्रॉस करता है उसमें जाम भी लग जाता है कभी कभी। तो ये हमारी मांग होगी और हमारी ये प्राथमिकता होगी कि ओवरब्रिज वहाँ पर बनाया जाए। तेघरा मिनी मॉस्को कहा जाता है। हमेशा लाल झंडा की वहाँ जीत होती है। हालांकि बीजेपी भी एक बार जीती है, लेकिन अधिकतर इसको कैसे तोड़ेंगे मिनी मॉस्को को? अभी भी CPI के विधायक उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप टूटी हुई है वो। जहां भी आप जाएंगे आपको सिर्फ बुजुर्ग लोग ही नजर आएंगे, उसमें युवा लोग तो है नहीं। मिनी मॉस्को में युवा खत्म हो गए। युवा को तो अब रोजगार चाहिए। युवा जनस्वराज के साथ सारे युवा हैं। प्रशांत जी और मैं भी साथ में था जब लीक के विरोध में BPSC में जो समस्या हुई थी छात्रों की दोबारा एग्जामिनेशन की, तो उसमें हम लोग और प्रशांत जी सब लोग वहां पर धरना पर भी बैठे थे। वहां पर केस भी दायर किया गया है। ये तो छात्र और नौजवान सब तो जनस्वराज के साथ हैं। उनको बदलाव चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। ये मिनी मॉस्को कहने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। जनता ने तो उनको कई बार मौका दिया है ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अभी भी तो वही है सिटिंग विधायक, लेकिन फिर भी तेघरा का विकास नहीं हो पाया है। तेघरा का पानी लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये है कहाँ? आना चाहिए ना जनप्रतिनिधि। लाल झंडा कहा जाता है, मजदूरों की पार्टी होती है। मजदूरों के लिए कई उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उसके बावजूद भी रोजगार नहीं है। इसलिए तेघरा के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इनके लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर तेघरा की जनता ने व्यक्तिगत रूप से मुझे और जनस्वराज को आशीर्वाद दिया तो हम लोग यहाँ के जो नौजवान हैं या जो गरीब तबका के लोग हैं उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों ने, जनस्वराज ने तो लिख के 5 गारंटी भी दे दिया है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, रोजी रोजगार और वृद्धा पेंशन 1100 से लेके उसको 2000 करना, ये सारा चीज है। किसानों के लिए मनरेगा का मजदूर मुफ्त में देना, ये सारी व्यवस्था है अलग से। मैंने जो बताया वो तेघरा की प्राथमिकता है और उसको हम लोग करेंगे। तेघरा स्पेसिफिक है वो। लेकिन ऐसे जनस्वराज का लाभ कार्ड जो वितरण हुआ है करीब करीब 51,000 के आसपास पूरे तेघरा क्षेत्र में हुआ है, 51,000 परिवारों में, जबकि यहाँ परिवार 80,000 के आसपास हैं। तो बड़ी संख्या में हुआ है, खास करके गरीब बस्तियों में, मजदूर लोगों की बस्तियों में। उनको विकास की ज्यादा जरूरत है, उनको रोजी रोजगार की जरूरत है। उनके बच्चों का पलायन होता है, उनके बच्चों को बुला के बिहार में रोजी रोजगार देना, ये बड़ी समस्या है और इसका निदान किया जाएगा। एक खबर बीच में आई थी, जब 4 सीटों की घोषणा हुई थी तो आपने कहा था कि वो टिकट की दावेदारी वापस लेते हैं, फिर आपको घोषित किया गया है। ये क्या मामला है? हाँ, ये कुछ भी मामला नहीं है, बहुत छोटी सी बात थी, कंफ्यूजन था शायद। हमने कहा था कि जो हमारे साथी, पुराने साथी जो हम लोग प्रशांत जी के साथ डे 1 से लगे हुए हैं, इसे हमारे कुछ साथी छूट गए थे। तो जब प्रशांत जी से बात हुई तो प्रशांत जी ने बुलाया मुझे, मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, सबके लिए एडजस्टमेंट होगा। जो भी हमारे पुराने साथी हैं या अभी भी जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी बताए जा रहे हैं। नहीं, नाराज कोई नहीं है, सब लोग साथ आ गए। हमारे जितने भी यहाँ पे भावी प्रत्याशी थे तेघरा विधानसभा के, सब लोग हमारे साथ आ गए। हम लोग सब लोग एक साथ मिलके और पूरे बेगूसराय में जहाँ कहीं जो भी हैं सब लोग एक साथ मिलके, जनस्वराज के सभी साथी एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और जनस्वराज सत्ता में आएगी। तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया जो आपने पूछा था पहले। तो प्रशांत जी ने बुला के कहा कि बात खत्म हो गई तो जाइए तेघरा से लड़िए। हमारा तो था ही पहले से, इसलिए उम्मीदवार वापसी वाली बात हमने जो रिक्वेस्ट किया था वो मंजूर नहीं हुआ। तो मुझे बुला के उन लोगों ने कहा कि नहीं, जाइए लड़िए, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से ही थी। जी, क्या प्राथमिकता होंगी अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता क्या कहेंगे? पहला काम कौन सा करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला काम जो प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में होगी कि यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं,
उसमें हमारे नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर डोमिसाइल नीति लागू करके प्राइवेट सेक्टर में भी और इन दो बड़े संस्थानों में भी डोमिसाइल नीति लागू करके, पॉलिसी लागू करके, और सबको कम से कम 50% यहाँ के इंडस्ट्रीज में यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिलनी ही चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता है, इसके लिए हम लड़ेंगे। पहला काम ये होगा। हमारा एक और प्राथमिकता है कि यहाँ मल्हीपुर में जो खेत है सिमरिया धाम के आसपास, उसके करीब 600 एकड़ जमीन उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया गया था और अभी तक उसको रीइंस्टेट नहीं किया गया, उसको रिस्टोर नहीं किया गया है, वापस नहीं किया गया है। इतने परेशान हुए वहाँ के लोग, तो उनकी जमीन छीन ली गई है। ये सरकारी की दबंगई है ना सरकार की, कि आप जबरदस्ती छीन लीजिएगा, मुआवजा दीजिएगा, बात कीजिएगा। कैसे वो सैकड़ों वर्ष से जोत रहे हैं और आप कहिएगा कि नहीं खत्म हो गया? कैसे खत्म हो जाएगा भाई? जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? पूरी तरह से 200%। जी, हमारा गांव ही है मधुरापुर, 22,000 वोटर का हमारा ही गांव, बड़ा गांव है और वहां से हम हमेशा कनेक्टेड रहे। पूरे विधानसभा से, तेघरा क्षेत्र के विधानसभा से हमारे हॉस्पिटल में भी लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, गरीब बच्चों को भी हम बहुत मदद करते हैं। तो पूरी तरह से 200% हम आश्वस्त हैं और हमारे साथियों की मदद से, सब लोगों की मदद से हम लोग जीतेंगे। ये जनता की जीत होगी। जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है बदलाव। विचारधारा से इतर, विचारधारा किसी का कुछ भी हो, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि नहीं, अब बदलाव होना ही चाहिए। बिहार मजदूरों की फैक्ट्री अब नहीं बनेगी, यहाँ बिहार भी अग्रिम राज्यों की श्रेणी में आएगी। तो इसलिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और जनस्वराज की विजय सिर्फ तेघरा क्षेत्र नहीं, बेगूसराय के 7 सीटों में बदलाव के लिए जनस्वराज के फेवर में वोटिंग होगी और हम 7 सीटों से जीतेंगे। तेघरा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बाकी के 6 भी जीतेंगे। निश्चित रूप से इनका दावा है कि बेगूसराय के 7 विधानसभा सीट पर इनकी जीत होगी। तेघरा से ये खुद चुनाव जीतेंगे और तेघरा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ कई बड़े कल कारखाने हैं, लेकिन मजदूरों को, स्थानीय मजदूर हैं, युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो डोमिसाइल नीति के तहत यह तेघरा विधानसभा में जितनी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी इनका पूरा जोर रहेगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।